एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीच में 5 खरगोश रहते थे। ये सभी खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। उनका दिन खेल कूद और जंगल के फल फूल खाने में बीतता था। लेकिन एक चीज थी जो इन्हें बहुत पसंद थी, लोगों की सब्जियां। वे हर रात चुपके से नजदीकी गांव में जाते और वहां की ताज़ी सब्जियां चुरा कर लाते। इन 5 में सबसे तेज और होशियार खरगोश का नाम चीकू था। वो हमेशा दूसरों को बताता था कि कैसे गांव में जाना और सब्जियां चुराना है। उसकी इस चालाकी के कारण सभी खरगोश उसे बहुत मानते थे। एक दिन जब रात का समय हुआ और सब खरगोश गांव जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चीकू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सभी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो कहीं आसपास हो, लेकिन जब उन्होंने जंगल के कोने कोने में उसे ढूंढा और वो नहीं मिला तो वे बहुत चिंतित हो गए। अगली सुबह बाकी चारों खरगोशों ने फैसला किया कि वे चीकू को ढूंढने के लिए गांव की ओर जाएंगे। वे समझ गए थे कि कुछ गलत जरूर हुआ है, क्योंकि चीकू कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाता था। जब वे गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक नया जाल लगा हुआ है जो रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता। उन्हें एहसास हुआ कि शायद चीकू इस जाल में फंस गया होगा। सभी खरगोशों ने मिलकर उस जाल को काटने की योजना बनाई। धीरे धीरे उन्होंने जाल को कुतरना शुरू किया और कुछ देर बाद उन्होंने चीकू को आजाद कर लिया। चीकू बहुत खुश हुआ और अपने दोस्तों को धन्यवाद कहा। उसने सबको बताया कि वह गांव में गया था, लेकिन वहां के लोगों ने जाल बिछा दिया था और वो उसमें फंस गया। अगर उसके दोस्त समय पर नहीं पहुंचते तो वो कभी वापस नहीं आ पाता। उस दिन से सभी 5 खरगोशों ने फैसला किया कि वे गांव की सब्जियां नहीं चुराएंगे। इसके बजाय वे अपने जंगल में ही फल फूल खाकर खुश रहेंगे और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हुए एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। चीकू के बच जाने के बाद खरगोशों के बीच दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे समझ गए थे कि मिलजुल कर रहने से ही वे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, भोजन का प्रबंध करना। गांव की सब्जियां चुराने का विचार अब उनके मन में भी नहीं आता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जोखिम भरा हो सकता है और उन्हें फिर से किसी जाल में फंसने का डर था। एक दिन चीकू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें अपनी मेहनत से अपना खाना जुटाना चाहिए। जंगल में बहुत सारे फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं। हमें बस उन्हें ढूंढने और उगाने की जरूरत है। बाकी खरगोशों ने चीकू की बात मान ली। उन्होंने जंगल के चारों ओर घूमना शुरू किया और अलग अलग तरह के पौधों को इकट्ठा किया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक साफ सुथरी जगह पर एक बगीचा तैयार किया। उन्होंने वहां पौधे लगाए और उन्हें नियमित रूप से पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बगीचे में ताज़ी सब्जियां और स्वादिष्ट फल उगने लगे। खरगोशों का ये बगीचा न सिर्फ उनकी मेहनत का फल था, बल्कि उनकी एकता और दोस्ती का प्रतीक भी बन गया। वे सब मिलकर बगीचे की देखभाल करते थे और अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते थे। अब उन्हें गांव जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास अपने जंगल में ही पर्याप्त भोजन था। समय बीतता गया और जंगल के दूसरे जानवर भी उनके इस बगीचे के बारे में जानने लगे। वे सभी खरगोशों की मेहनत और बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। एक दिन एक बूढ़ा और अनुभवी कछुआ उन खरगोशों के पास आया और कहा, तुम्हारी एकता और मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये बगीचा तुम सबकी दोस्ती की मिसाल है। चीकू और बाकी खरगोशों ने कछुए की बात सुनकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कछुए से कहा, हमने एक साथ मिलकर यह सब किया है और हमें इस पर गर्व है। हमने सीखा है कि किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए हमें साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब जंगल में सिर्फ 5 खरगोशों की नहीं, बल्कि एक नई प्रेरणा की कहानी भी फैल चुकी थी। सभी जानवरों ने मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने का सबक सीख लिया था। चीकू और उसके दोस्त न सिर्फ अपने बगीचे में खुश रहते थे, बल्कि उन्होंने पूरे जंगल को एकता और सहयोग का महत्व भी सिखा दिया था। और इस तरह 5 खरगोशों ने अपने बगीचे में अपने बनाए हुए नियमों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया।